नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। आज बात करेंगे कांग्रेस जिला अध्यक्षों को दिल्ली में दी जा रही ट्रेनिंग पर। दिल्ली के इंदिरा भवन से आज एक सियासी संदेश भी निकला है। कांग्रेस अब संगठन की रीढ़ को दोबारा खड़ा करने की तैयारी में है। नवनियुक्त जिला और शहर अध्यक्षों की ट्रेनिंग और राहुल गांधी का सीधा संवाद, और कांग्रेस कह रही है यह संगठन को मजबूत करने की शुरुआत है। वही बीजेपी ने इस पूरी कवायद को राजनीतिक ड्रामा करार दिया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ मजबूत है तो फिर ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ी, और क्या यह ट्रेनिंग सच में जमीनी राजनीति बदलेगी? इस पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देख लीजिए। कांग्रेस संगठन को नए सिरे से मजबूत करने की दिशा में आज दिल्ली में बड़ी पहल देखने को मिली है। नवनियुक्त जिला और शहर अध्यक्षों के लिए इंदिरा गांधी भवन में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस ट्रेनिंग की सबसे अहम बात रही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जिला अध्यक्षों से सीधा संवाद। राहुल गांधी ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, जनता से सीधे जुड़ने और जिम्मेदारी के साथ काम करने पर जोर दिया। एक दिवसीय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में देश के अलग अलग राज्यों से आए कांग्रेस जिला अध्यक्ष शामिल हुए। ट्रेनिंग कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर शरण दास महंत भी शामिल हुए, जहां संगठन की वर्तमान स्थिति, आगामी चुनावों की तैयारी और जमीनी रणनीति पर चर्चा की गई। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कार्यक्रम में पार्टी की रीति नीति पर चर्चा की जाएगी। आने वाले समय में देश भर में कांग्रेस के कार्यक्रमों की समीक्षा कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। राज्यों के जिला कांग्रेस अध्यक्षों को बुलाया गया है, जहां पे कि संगठन सृजन के माध्यम से नियुक्तियां हुई हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्षों का प्रबोधन का कार्यक्रम है, एक दिन का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक बैज जी, सीएलपी डॉक्टर शरण दास महंत जी और पूर्व मुख्यमंत्री और एआईसीसी के राष्ट्रीय महासचिव श्री भूपेश बघेल जी सहित सारे जिलाध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। और इस कार्यक्रम में पार्टी की रीति नीति के बारे में चर्चा की जाएगी। आगामी समय में देश भर में जो कांग्रेस के कार्यक्रम चल रहे हैं उसकी समीक्षा की जाएगी और रणनीति। कांग्रेस की इस पहल पर बीजेपी ने तंज कसा है। मंत्री गुरु खुशवंत साहब ने कहा है कि ट्रेनिंग के नाम पर सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही है। विकास कौन कर रहा है ये जनता सब जानती है। अब तो मैं तो पहले ही बताया हूँ, सिर्फ ये प्रोपेगेंडा करने का प्रयास है। किसी प्रकार का कोई ट्रेनिंग होना नहीं है। जिस प्रकार नियुक्ति के पहले उन लोगों ने कहा कि सर्वे होगा, विश्लेषण होगा, उसके बाद नियुक्ति होगी, अच्छे व्यक्तियों की नियुक्ति होगी, लेकिन हुआ वही जो वो चाहते थे। पहले से जो नोटेड था उसी को उन्होंने नियुक्ति किया। वैसे ही जो ट्रेनिंग है वो एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जनता पूर्ण रूप से जान चुकी है कि विकास कौन कर रहा है, और विकास पर ही जनता मुहर लगाती है, और विकास के साथ आज जनता खड़ी है। दिल्ली में आयोजित जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग के जरिए कांग्रेस ने साफ संदेश देने की कोशिश की है। पार्टी अब संगठन की रीढ़ को मजबूत करने पर फोकस कर रही है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस न सिर्फ संगठनात्मक कमजोरियों को पहचानने की कोशिश कर रही है, बल्कि आने वाले समय के लिए रणनीति भी तय कर रही है। तो वहीं बीजेपी ने इस पूरी कवायद को सिर्फ प्रचार करार देते हुए कांग्रेस पर राजनीतिक ड्रामा करने का आरोप लगाया है। क्या जिला अध्यक्षों की ये ट्रेनिंग कांग्रेस को जमीनी मजबूती और चुनावी बढ़त दिला पाएगी, या फिर ये कवायद कागजों और बैठकों तक ही सिमट कर रह जाएगी? स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो चलिए, इस मुद्दे पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देता हूं। शताब्दी पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े इस खास चर्चा में। अजय गंगवानी जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जुड़े, और प्रफुल्ल पारे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। गंगवानी जी, शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि हम पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं इट्स ओनली अ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। आप कह रहे हैं हम संगठन बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप भ्रम फैला रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? आपसे शुरुआत कर रहा हूं। राघवेंद्र, देखिए महत्वपूर्ण है किसी भी राजनीतिक पार्टी में, किसी संगठन में प्रशिक्षण जो है लगातार बेहतरी का प्रयास है। लगातार प्रशिक्षण होता है। भारतीय जनता पार्टी स्वयं मेन पार्ट में प्रशिक्षण देती है, अपने विधायकों को अहमदाबाद में जाके प्रशिक्षण देती है। जब आप प्रशिक्षण दे तो वो सही है, और जब कांग्रेस पार्टी प्रशिक्षण देके उनको संगठन को बेहतर करने का प्रयास करे तो आपके पेट में दर्द होता है। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र क्यों? भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस, कैडर बेस्ड पार्टी, अनुशासनात्मक पार्टी लगातार राजनीतिक पाखंड ढोंग करती है। यहाँ तो लिफाफा तंत्र है,
देखिए मैं महत्वपूर्ण बात आपके कहने को स्पष्ट कर दूं राघवेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 2025 को संगठन सृजन वर्ष घोषित किया। लगातार मंडल स्तर पे, बूथ स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे पूरी एक टीम बनाई गई और जिलाध्यक्ष की जो प्रक्रिया थी चयन की, वो पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। दिल्ली से देर आए दुरुस्त आए, आप लोग थोड़ी सी देरी जरूर हुई चयन करने में, लेकिन आपकी टीम बन गई। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ राघवेंद्र जी, देखिए अच्छी टीम बनी है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से आज एक पूरी टीम बनाई गई जो जनता के बीच गई, कार्यकर्ताओं के बीच गई, उनकी पसंद से जो पूरी दमदारी से संगठन को मजबूत करने के लिए प्रयास कर सकता है, उसको जिलाध्यक्ष को मौका दिया गया। और जिलाध्यक्ष अगर इंदिरा भवन में एक दिन की ट्रेनिंग हो रही है, माननीय राहुल गांधी रूबरू चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं कि आगे किस प्रकार से पार्टी का प्रतिनिधित्व करना है, संगठन को मजबूत करना है, कांग्रेस की विचारधारा को जनता के बीच लेके जाना है, तो भाजपा को आपत्ति क्यों रही है। एक आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ, राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था हमारा, आज हमारा रायपुर में हुआ, जिसमें हमने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया कि युवाओं को भरपूर मौका दिया जाएगा। आज जो टिकट वितरण होगा, चाहे लोकसभा के टिकट हो, विधानसभा की हो या पंचायत स्तर की, उसमें भी जिलाध्यक्षों को महत्वपूर्ण भूमिका दी जा रही है। तो एक ब्लूप्रिंट, एक पूरी रोड मैप, एक पूरी कार्य योजना विपक्ष रूप में संगठन को मजबूत करने के लिए हम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, जितने वरिष्ठ नेता है, चाहे दिल्ली अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, भिजमोहन अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहिले, लता हुसैन, विक्रम हुसैन, रेणुका सिंह, सारे नेताओं को साइडलाइन करके। नहीं गंगवानी जी, जब आप भी युवाओं को मौका देंगे तो पुराने नेताओं को तो साइडलाइन होना पड़ेगा। और ऐसे आपकी ही पार्टी के कुछ नेता मध्य प्रदेश में भी हैं, दिग्विजय सिंह भी ये बात कहते हैं मध्य प्रदेश में कि हम युवाओं को सामने लाते हैं तो हमें साइडलाइन होना पड़ेगा, स्पेस देना होगा युवाओं को। तो ये आरोप एक तरफा आप नहीं लगा सकते, आपके भीतर भी वो बात। मैं 10 सेकंड और 10 सेकंड देखिए, मैं 2 चीजें कहना चाह रहा हूं। कोई भी संगठन में जो वरिष्ठ लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उनका मार्गदर्शन, साथ में युवाओं का जोश उत्साह, जब ये कॉम्बिनेशन बैठता है तो संगठन बेहतर प्रयास करता है। हमने किसी वरिष्ठ को साइडलाइन नहीं किया है, हम उनको शामिल कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, आज 13 लोगों का मंत्रिमंडल है, 3 लोग पुराने, बाकी 9 के 9 नए, जो नए नवेले जिनको अनुभव नहीं है, जिसका हजाना छत्र की जनता भुगत रही है। पहले भी हमने देखा कि दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री को, महिला बाल विकास मंत्री को बुला के, चलिए ठीक है, मुद्दे पर बात करते हैं। शताब्दी पांडे जी के पास में पहुंचू, एक छोटा सा जवाब चाहता हूं। ये जो संवाद हुआ राहुल गांधी का, लोकसभा 2029 की तैयारी, उसमें कुछ बातचीत की गई या पार्टी में सिर्फ घटते मनोबल को संभालने की कोशिश की गई संवाद में, ये बताइए, फिर शताब्दी जी के पास में जाता हूं। ये मुझसे प्रश्न आपका? जी गंगवानी जी, संवाद राहुल गांधी ने किया तो सवाल स्वाभाविक आपसे ही करूंगा मैं। जी देखिए, राहुल गांधी ने आगे वाले 3 छत्तीसगढ़ में भी 2.5 साल बाकी है चुनाव में, लगातार आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में, तो जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग दे के किस प्रकार से मजबूत ढंग से जो विपक्ष के मुद्दे हैं उनको जनता के बीच लेके जाना है, सोशल मीडिया में किस प्रकार से सक्रिय होना है, कैसे एक टीम बनानी है, ये पूरा प्रयास किया जा रहा है। आज देखिए, लगातार संगठन सृजन वर्ष का मर्जी है कि पूरी ब्लूप्रिंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो स्पष्ट पूछना चाहता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, 9,000 एग्जिट वोट किए, अभी तत्कालीन जो नितिन नवीन अध्यक्ष बने, या मेरी बहन बेटी शताब्दी पांडे जी, क्या कोई चुनाव हुआ, कोई क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया हुई, क्या दिल्ली के एसी चैम्बर में हम 2 हमारे 2 की सरकार एक निर्णय थोपने का प्रयास करती है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया दूर दूर तक नहीं दिखती है। ठीक है, हम तो ये प्रयास कर रहे हैं ना। नहीं, यही बात दोनों लोग करते हैं गंगवानी जी, आप भी कहते हैं कि हम पूरे डेमोक्रेटिक तरीके से अपना चुनाव कराते हैं। अभी शताब्दी जी के पास में जाऊंगा, वो भी कहेंगे पूरा डेमोक्रेटिक तरीका हमारा रहा। तो ये पार्टी की अपनी नीतियां हैं, उनके अपने प्रोसेस हैं, आप उस पर बात करिए कि क्या मनोबल को संभालने की बात की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो संगठन के भीतर लगातार जिस तरह से मनोबल गिरता है, डैमेज कंट्रोल आप लोग नहीं कर पाते हैं, उसको लेकर संवाद हुआ या नहीं हुआ? एक लाइन में जवाब दीजिए, फिर मैं शताब्दी जी के पास जाऊं। बिल्कुल देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से कहा, संगठन को कैसे मजबूत करना है, पार्टी की विचारधारा कैसे जनता के बीच पहुंचानी है, और कैसे विपक्ष के रूप में जो आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं उसको लेकर लड़ाई लड़नी है, ये तीनों चीजों की उनको। शताब्दी जी, सब कुछ गुड एंड वेल है कांग्रेस पार्टी में। ये जो प्रशिक्षण शिविर आप जिसकी आज चर्चा कर रहे हैं, संवाद जो हुआ, वो पार्टी को मजबूत करने के लिए हुआ, तो बीजेपी को इसमें प्रोपेगेंडा या भ्रम या पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा ऐसा क्या कुछ नजर आ रहा है? शताब्दी जी देखिए, ऐसा है, सीधी सी बात है कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिल्ली जाकर सियासत सीखेंगे, ये अपने आप में कांग्रेस की सबसे बड़ी स्वीकारोक्ति है कि जमीन पर उनकी हालत जो है वो काफी कमजोर हो गई है। और जैसा कि हमारे इस डिबेट में अभी ये बात 2-3 बार उभर कर आई कि संगठन की रीढ़ को पुनः मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा,
तो निश्चित रूप से जो रीढ़ कमजोर हो चुकी है, जो रीढ़ टूट चुकी है, उसको फिर से जोड़ना, उसको फिर से मजबूत करने के ये कवायद और अरे तो कार्यकर्ता गंगवानी जी बैकबोन ही तो होते हैं पार्टी के। अगर कह रही हैं शताब्दी जी तो क्या गलत कह रही हैं? कार्यकर्ताओं के साथ आप बैठक कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, कार्यकर्ता बैकबोन होते हैं पार्टी के। शताब्दी जी को बोलने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। शताब्दी जी, राघवेंद्र जी, आप कम से कम उनकी तरफ से मत बात करें। नहीं बात मैं सच कह रहा हूँ ना, सही। मैं गलत हूं तो मुझे काटिए आप। क्या कार्यकर्ता बैकबोन होते हैं कि नहीं होते हैं गंगवानी जी? भाजपा प्रशिक्षण दे तो कमजोर नहीं है ना, भाजपा प्रशिक्षण दे जाके शताब्दी जी में तो कमजोर नहीं है, उनकी लीगलिटी मजबूत है। आईएम में देखिए, ये इनके साथ डिबेट करना बड़ा मुश्किल है। ये अपने लिए ना प्लीज करके 10-10 मिनट मांगते हैं और इस प्रकार की बात करते हैं। आप जरा चुप हो जाइए गंगवानी जी, इतनी देर में आपको शांति से सुनती रही। सारे वरिष्ठ पद तक उनको आपने प्रवक्ता को कांग्रेस में लोकतंत्र नाम की व्यवस्था रह नहीं रही है। परिवारवाद झूठ की राजनीति के सहारे कांग्रेस देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, और वही काम आज भी कर रहा है। संगठन सृजन की जो बात आप लोगों ने की, केवल कार्यकर्ताओं से आपने जो है उनके विचार जाने, लेकिन लिस्ट जो है वो दिल्ली से थोपी गई। ये परिवारवाद आला कमान के चक्कर से कांग्रेस जब तक मुक्त नहीं होगा, यही स्थिति बनी रहेगी। निश्चित रूप से संगठन को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, ये मैं कहना चाहती हूँ कि जिलों के जो अध्यक्ष है, उनको क्या यहाँ की जो प्रदेश की जो राजनीतिक जो नेतृत्व है कांग्रेस का, क्या वो प्रशिक्षण देने में सक्षम नहीं है कि राहुल गांधी ने स्वयं बुलाकर उनको वहां पर प्रशिक्षण देने की बात की है? तो इस प्रकार से यह साबित करता है कि प्रदेश स्तर पर कांग्रेस की स्थिति है वो काफी कमजोर हो चुकी है और जमीनी हकीकत से बहुत दूर हो चुके हैं। केवल झूठ फैलाना, केवल भ्रष्टाचार कहना, केवल घोटालों में लिप्त रहने की वजह से पिछली कांग्रेस सरकार के समय और संगठन में जितने गुट बन गए हैं, इन गुटबाजी को देखते हुए तो शताब्दी जी उसी को तो खत्म करने की कवायद कांग्रेस कर रही है ना। जब आप करते हैं, आपने भी प्रशिक्षण शिविर लगाए तो आपने उसको नाम दिया संगठन सशक्तिकरण, यानी आप करें तो मतलब सब कुछ बेहतर। और गंगवानी जी वही सवाल कर रहे हैं ना, क्या हम कर रहे हैं तो उसको भ्रम और फिर वो प्रोपेगेंडा क्यों कहा जा रहा है? निश्चित रूप से राघवेंद्र जी, यह जो प्रयास इनका किया जा रहा है, यह साबित करता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति काफी खराब हो चुकी है, काफी पतली हो चुकी है, और जो कार्यकर्ता हैं उनको काफी उनका दुर्लक्ष्य किया जाता है। क्योंकि आप देखिए, मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति का मामला हो, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का मामला हो, और अभी वर्तमान में आज ही मीडिया में पूरा छाया हुआ है कांग्रेस महिला कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति का मामला अटका हुआ है। तो इस प्रकार से जब यहाँ का जो प्रदेश नेतृत्व है वो पूरी तरीके से सक्षम नहीं है मंडल, जिला और छोटा सा जवाब गंगवानी जी, फिर आपके पास आता हूँ करने में, तो निश्चित रूप से छोटा सा जवाब गंगवानी जी, प्रफुल्ल जी के पास मुझे जाना है। छोटा सा जवाब गंगवानी जी। देखिए, शताब्दी जी का दोहरा चित्र देख लीजिए। महिला होने के बाद खुलेआम चैनल पे गलत बयानबाजी कर रहे हैं। भाई, आप मानते हैं क्या, जब आप अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं, अपने विधायकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या चैनल में स्वीकार करेंगे कि आपके जो विधायक हैं वो लापरवाह है, वो नालायक है, वो जनप्रतिनिधि होने के लायक नहीं है, आपकी रीढ़ की हड्डी कमजोर है, इसलिए जाके अहमदाबाद में ट्रेनिंग देते हैं। आईएम में आप आईएम में ट्रेनिंग देते हैं, मतलब आपके विधायक नाकारा है, नाकाबिल है, जनता की जो अपेक्षा पे खड़े नहीं उतर रहे हैं। आप इस बात को चैनल में स्वीकार कर रही है, बोलिए चैनल पर खोले आप। जब आप आईएम में ट्रेनिंग दे रही है तो ये सब कुछ ठीक है। और जी, मैंने ये कहा कि प्रदेश में सुन लीजिए गंगवानी जी। अच्छा, आपके दिल्ली में नहीं होती ट्रेनिंग कभी? आपका केंद्रीय आला कमान भाजपा के नेताओं की, चलिए सवाल देखिए, आप दोनों लोग घुमा दिए मुद्दे को। गंगवानी जी रुकिए, प्रफुल्ल जी के पास जाना है मुझे, प्रफुल्ल जी के पास जाना है। ट्रेनिंग कहां कैसे, ये मायने नहीं है, हो रहे हैं और उसके आधार क्या है, ये मुझे लगता है कि बड़ा सवाल होगा। प्रफुल्ल जी, आपसे समझना चाहता हूं, ये जो संवाद राहुल गांधी ने किया और एक जो पैटर्न बना पार्टियों में प्रशिक्षण को लेकर, उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या अभी जो संवाद राहुल गांधी ने किया नए नगर अध्यक्षों के साथ, कांग्रेस अध्यक्षों के साथ, क्या वाकई ये ऊर्जा भरने का संकेत है जिस तरह से कांग्रेस कर रही है, या जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लग रही है कि सिर्फ इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज है राहुल गांधी की? किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, और अगर वो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कोई मतलब उपक्रम कर रही है, कुछ प्रयास कर रही है, प्रशिक्षण कर रही है, तो इसमें तो ये तो अच्छी बात है। किसी भी संगठन को तो ये करना ही चाहिए। इसके पहले भी राहुल गांधी जिलाध्यक्षों के साथ संवाद कर चुके हैं,
और जिला अध्यक्षों ने उनके मुंह पर मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सबकी मौजूदगी पर उनके पार्टी के भीतर जो जो उनको लगता था वो सारी बातें खुलकर अपने अध्यक्ष से की उन्होंने, अपने बड़े नेता से, जो राहुल गांधी बड़े नेता माने जाते हैं। अब ये बात तो सच है, कांग्रेस को भी कहीं तो लग ही रहा होगा ना, खासकर अभी जो बिहार का जो चुनाव परिणाम आया उसमें 4-5 सीटें कांग्रेस को मिली, और भी कई ऐसे राज्य हैं। छत्तीसगढ़ को मैं थोड़ा सा इससे अलग रख देता हूं अभी फिलहाल, लेकिन जो दूसरे राज्य हैं, ये राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें पूरे देश भर के जिला अध्यक्ष इकट्ठा हुए हैं। तो कांग्रेस को चिंतन करना है तमिलनाडु में अभी चुनाव होने वाला, फिर कांग्रेस को चिंतन करना है केरल में अपनी पार्टी की स्थिति पर, और उत्तराखंड में उनकी पार्टी की स्थिति पर, उत्तर प्रदेश में जो आने वाला चुनाव है वहां पर उनकी क्या स्थिति है। तो कांग्रेस वास्तव में उसको गंभीर होकर के अपने संगठन को मजबूत करने के लिए अगर वो काम कर रहे हैं तो मुझे इसमें कुछ नहीं, मतलब अच्छी बात है ये। लेकिन प्रश्न ये है कि निचले स्तर तक आपके कार्यकर्ताओं तक केवल एक इवेंट बना करके अगर इसे किया जाता है तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक संगठन को अगर मजबूत करना है तो जिस तरह आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार इस तरह के कार्यक्रम चलते रहते हैं लगातार, और कांग्रेस में उस निरंतरता की, उस अनवरत कार्यक्रमों की थोड़ी सी कमी है, तो उसको उसे सुधारना चाहिए और लगातार। प्रफुल्ल जी मैं जरा से एक सवाल और समझ रहा हूं, आपको बीच में रोक भी रहा हूं कि एक सवाल ये कि नेतृत्व बनाम संगठन का जो संकट है वो कांग्रेस में लगातार देखने को मिला, और नतीजे भी उस हिसाब से, चाहे छत्तीसगढ़ में हमने देखे, मध्य प्रदेश में इनके हाथ में कुछ नहीं आया, बिहार इलेक्शन में इनके जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं नतीजे इनके 4 या 5 सीट इनके पास पहुंचे। तो ये नेतृत्व बनाम संगठन का जो संकट है, क्या इस संवाद के बाद वो दूरी कम हो पाएगी कांग्रेस में? नहीं, देखिए कांग्रेस के कार्य की जो कार्य पद्धति है वो वर्षों पुरानी, वो बिल्कुल वैसी ही है। कांग्रेस का सर्वमान्य नेता कौन होता है? गांधी परिवार, राहुल गांधी हैं। अध्यक्ष का बकायदा वो चुनाव भी करते हैं और क्लेम भी करते हैं ये हमारे अध्यक्ष हैं। सबको पता है कांग्रेस पार्टी को कि उनका नेता कौन है, इसमें कोई दो राय किसी को, मतलब कोई संशय होना भी नहीं चाहिए। राहुल गांधी आता हूं गंगवार जी, मुझे पता है कि अब आप कुछ कहेंगे। वही सर्वोच्च नेता है और वही उनका चेहरा भी है। तो जो चेहरा होता है वो जिसपे नहीं, बोलने दीजिए प्रफुल्ल, अरे प्रफुल्ल जी को बोलने दीजिए, वरिष्ठ पत्रकार है, उनका अपना अनुभव है, जो वो महसूस कर रहे हैं वही कह रहे हैं। प्रफुल्ल जी, जो चेहरा होता है, जो किसी भी पार्टी का जो चेहरा होता है वही पब्लिक के बीच में कारगर होता है, वही आपको वोट भी दिलाता है, वही संगठन में ऊर्जा भी प्रदान करता है। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के लिए सर्वमान्य है, और वो ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं। तो सफलता असफलता, किसको हटाना नहीं हटाना, ये उनका इंटरनल मामला हो सकता है, उनके संगठन का मामला हो सकता है। परंतु मैं केवल ये कह रहा हूं कि जिन जिन जगहों पर कांग्रेस को पराजय मिली, जहां जहां उनका संगठन सिकुड़ रहा है, मैं फिर एक बात बोल रहा हूं कि मैं छत्तीसगढ़ को इससे अलग रख रहा हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति उतनी खराब नहीं है जितनी दूसरे राज्यों में है। इसलिए वो अगर पूरे देश में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो मैं तो कम से कम उसको स्वागत ही करूंगा। ठीक है गंगवानी जी, सवाल ये इसलिए हो जाता है ना क्योंकि कांग्रेस का एक पुराना स्टाइल देखने को मिल रहा है कि आप लोग बातें ज्यादा करते हैं लेकिन नतीजे आपके हाथ में बहुत कम आ रहे हैं। वही बात प्रफुल्ल जी कह रहे थे, और जब बात वो परिवारवाद वाली उन्होंने कही, वन मैन आर्मी वाली बात उन्होंने कही, तो आप फिर मुस्कुरा भी रहे थे और कुछ आपके पास जवाब भी था। इन दोनों सवालों के जवाब दीजिए। देखिए, मैं 2 चीजें कहना चाह रहा हूं। कभी ईवीएम का दुष्प्रयोग, कभी एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से वोटों के जो काटने की साजिश, जो षड्यंत्र, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरे देश की राजनीति को समझ रहे हैं, अचानक आनंद फानन में एसआईआर क्यों लागू किया जा सकता? देखिए, मैं मुद्दे पे आना चाहूंगा। मेरी बहन बड़े बड़े दावे कर रही है, हम तो स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, छत्तीसगढ़ की डिबेट है तो ननकीराम कंवर सायर सगा को सड़क पे घेरते हैं, इनके सांसद बिनोद अग्रवाल कोर्ट में जो है सायर सगा को घेरते हैं, आज इनके अजय चंद्राकर अमर अग्रवाल जो है लोकतंत्र के मंदिर में घेरते हैं। तो शायद सरकार को हमारी तो जरूरत ही नहीं है, ये तो अपने नेताओं से घिरे हुए हैं। बिनोद जी कोर्ट में, ननकीराम कंवर सड़क पे और अजय चंद्राकर अग्रवाल सदन में। तो शायद सरकार और उसकी भारतीय जनता पार्टी का संगठन तो है, उसको निपटाने के लिए इनके नेता ही काफी है। दूसरी, मेरे प्रफुल्ल पारेख जी, मैं 2 बातों से सहमत हूँ। एक चीज वो समर्थन कर रहे हैं कि भैया प्रशिक्षण होना चाहिए, ये परिवारवाद की बात करते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूँ भैया, अमित शाह देश के सबसे बड़े गृह मंत्री, उनका पुत्र क्रिकेट में क्या योगदान है? पूछ लीजिए, बीसीसीआई में अध्यक्ष किस पद पे बैठे हैं। आज बड़े बड़े नेता राजनाथ सिंह के पुत्र बन जाते हैं। पंकज की देख लीजिए, जो परिवारवाद का दावा करते हैं। आज मुझे यहाँ बैठी है मेरी बहन, 10 मंत्रियों के नाम विभागों के साथ बता देंगे ना आज, तो मैं डिबेट में बैठना बंद कर दूंगा आज से।
खुली चुनौती देता हूं, अगर ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करते हैं ना, केंद्र के 10 मंत्रियों के नाम विभागों के साथ चैनल बता दें। आज ये 10 मंत्रियों के नाम बताए, मैं मान लूंगा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, अनुशासन पार्टी है, एक शब्द बीच में नहीं बोलूंगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी आपके पराजय के लिए इनडायरेक्टली जिम्मेवार है, ये कह रहे हैं आप? जो भी है जो भी आप कहना चाहता, हाँ, मैं 2 चीजें कहना, मैं तो स्पष्ट उदाहरण दिया भाई। हमारे जो दीपक बैस थे वो ब्लॉक अध्यक्ष से लेके सबसे कम उम्र के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे एक ब्लॉक अध्यक्ष से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे महती जिम्मेदारी पे है। 9000 डेलीगेट के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से है। यहाँ प्रफुल्ल पारेख जी बैठे, मेरा उनसे भी सीधा प्रश्न है, आज नितिन नवीन का चुनाव हुआ, क्या कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया की गई? क्या कोई किसी से राय ली गई? क्या आज जेपी नड्डा का कार्यकाल कब से समाप्त? क्या नहीं हुआ उसमें? किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? अजय गंगवानी, शताब्दी जी इसका जवाब देंगे। मैं चाहता हूं कि शताब्दी जी आप खुद जवाब दें, जिस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। 10 मंत्रियों के नाम बता दें। शताब्दी जी बीच में नहीं बोलेंगे, बस बीच में नहीं बोलेंगे। गंगवानी जी आप अपनी बात रखिए, नहीं बोलेंगे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गंगवानी जी, शताब्दी जी को बोलने दीजिए, आपको लंबा समय दिया मैंने। शताब्दी जी। हाँ, देखिए ये बार बार जो है ना नितिन नवीन जी के चुनाव को लेकर प्रश्न उठा रहे हैं, ये इनके ज्ञान में कितना अधूरापन है इसको परिलक्षित करता है। जहां पर जिस प्रकार की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाकर उनका चुनाव हुआ है, ऐसे बड़े बड़े संगठनों में देश में होता रहा है, और वही हमारी यह राष्ट्र की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का यह संगठनात्मक अनुशासन दर्शाता है जो हमारी पार्टी में है। वहीं दूसरी ओर मैं कहूंगी कि आप बात कर रहे थे, आपको बिहार में SIR में क्या हुआ? एक भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट से आपको फटकार मिली। परिवारवाद और भ्रष्टाचार और झूठ की राजनीति लेकर कांग्रेस कार्य कर रही है, और यही भ्रष्टाचार और चरित्र है, और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में देखिए ये राघवेंद्र जी बोलने ही नहीं देते। मैं नहीं बोल सकती ऐसे व्यक्ति के साथ। आप शांत हो जाइए। नहीं गंगवानी जी, देखिए बात लिस्टिंग की नहीं है, बात नामों की नहीं है। परिवारवाद जिस तरह से लगातार कांग्रेस को घेरा गया, कटघरे में रखा गया है राहुल गांधी के नेतृत्व पर, इसीलिए मैंने वो सवाल किया और आपसे भी सवाल किया कि संगठन और नेतृत्व का संकट कांग्रेस में देखने को मिला, चाहे उसको लेकर पलटवार भारतीय जनता पार्टी करती रही हो, चाहे जो बात हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल जी जुड़े हैं उन्होंने कहा। लेकिन एक चीज तय है, जिस तरह से प्रफुल्ल जी ने भी कहा कि प्रशिक्षण शिविर आवश्यक है, दोनों पार्टियों की अपनी अपनी नीतियां हैं, अपने अपने प्रोसेस है। आप भी उसको डेमोक्रेटिक बताते हैं, शताब्दी जी भी उसको डेमोक्रेटिक बता रही हैं, लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस ने जो आज संवाद किया है गंगवानी जी, उसका असर, उसका रिजल्ट कितना देखने को मिलता है, और क्या वो स्टाइल, पुराना स्टाइल जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूं कि बातें ज्यादा और रिजल्ट कम जब आपके हाथों में लगते हैं, वो बदलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शताब्दी जी आपका भी, गंगवानी जी आपका भी, और प्रफुल्ल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।